नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज हम यहाँ पर हमारे क्या फिल्म की रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। ये फिल्म इतिहास की एक कहानी के ऊपर बना हुआ है। वैसे तो हमने वही इतिहास पढ़ा है जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लिख कर गए। कई ऐसे इतिहास हैं, कहानियाँ हैं जो, और कई ऐसे महावीर हैं हमारे देश में जिन लोगों की कहानी कहीं बताई भी नहीं गई है और हम जानते भी नहीं हैं। इस हिसाब से इस फिल्म को देखना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, इस फिल्म के कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें मोहनलाल जी ने काम किया है, सुनील शेट्टी जी ने काम किया है, तमिल से प्रभु और कन्नड़ से अर्जुन ने काम किया है। दूसरी बात, हीरोइन कीर्ति सुरेश और मंजू वारियर जी ने काम किया है। एक्टिंग का अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस हैं, सभी के सभी सुपरस्टार्स हैं। मंजू वारियर जी को तो लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। तो एक्टिंग के हिसाब से सभी आले दर्जे पर हैं। और अगर डायरेक्शन, तो प्रियदर्शन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं और इस इतिहास के ऊपर इन्होंने पहली बार ऐसे बिग बजट फिल्म बनाया है। तीसरी बात, कहानी आपको कहीं कहीं छोटी बहुत लैग नज़र आएगी, फिर भी कहानी तकरीबन बढ़िया ही है। फिल्म जब असली स्टोरी को कहानियों में बदला जाता है तो थोड़ा बहुत फेर बदल करना ही पड़ता है। तीसरी बात, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ज़बरदस्त है इसमें। अगर आपको दंग कर देगा, एकदम बिठा के रखेगा सिर्फ स्पेशल इफ़ेक्ट्स। अगर स्टार वैल्यू की बात की जाए फिल्म के ऊपर तो कास्टिंग में 5 में 5 दूंगा, एक्टिंग 5 में 5 दूंगा, डायरेक्शन 5 में 5 दूंगा, स्टोरी 5 में 4 दूंगा और स्पेशल इफ़ेक्ट्स 5 में 5 दूंगा। ऑल ओवर देखा जाए तो फिल्म को आप बाहुबली से कंपेयर करके कभी मत देखिए, क्योंकि बाहुबली ने आजकल एक ऐसा एक बेंचमार्क बना रखा है कि हम बाहुबली से ऐसे हर फिल्म को कंपेयर करते हैं। बाहुबली बहुत आगे है, और इस फिल्म को आप नॉर्मल तरीके से देखने जाइए, एक नॉर्मल फिल्म, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स ज़बरदस्त हैं। और मोहनलाल जी तो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग रहे हैं, उनका तो कोई बात नहीं। वो वैसे ही मार्शल आर्टिस्ट हैं कलरीपयट्ट के, तो उनका एक्शन में तो कोई शक ही नहीं है, ज़बरदस्त होना ही है। दूसरी बात, उनके बेटे ने भी इसमें काम किया है, उनका यंगर एज दिखा रहे हैं, वो भी मार्शल आर्टिस्ट है कलरीपयट्ट का, ज़बरदस्त है। प्रियदर्शन की बेटी है इसमें। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं। बच्चों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी और ये स्टोरी आनी भी चाहिए। अगर हिस्ट्री की बात करें तो पुर्तगाली हमारे यहाँ पे 1498 में 1498 में आए थे, और तकरीबन 1600 तक इनका दबदबा अच्छा था। मतलब 100 साल तक ये ज़बरदस्त बिजनेस करते रहे। ये हिंद महासागर पूरा इन्हीं के अधीन था, पूरे लूटते थे यहाँ पे। इनकी नेवी फोर्स भी हुआ करती थी, और जो अरब के साथ इंडिया का जो बिजनेस चलता था गुजरात से राजा का, और वो ये सब इनके कंट्रोल में ही रहता था। ये इसमें सब में से टैक्स वसूल करते थे। जैसे ही अंग्रेज आए, मतलब ब्रिटिशर्स आए, तो वो थोड़ा और ताकतवर थे, तो इनका थोड़ा दबदबा कम हो गया। और सबसे पहले इंडिया में ये पोर्चुगीज़ आए और सबसे लास्ट में यही लोग गए यहाँ से। ये लोग, अंग्रेज़ तो 15 अगस्त 47 को चले गए थे, पर ये 61 को गए। 1961 को गोवा में टूपेरा के साथ एक हमारे इंडियन आर्मी के साथ एक लड़ाई हुई थी, वार चला था, 1 या 2 दिन का वार था। उसमें हमारी टूपेरा कमांडो यूनिट जो अभी है उसने भाग लिया था और इनको उधर से भगाया था। इनको लड़के भगाया गया था पोर्चुगीज़ को यहाँ से। और जो पौंडीचेरी वगैरह है इन्हीं के अधीन में रहता था बहुत, तो इसी में था। तो पहले अंग्रेज़ों के दबदबा के बाद इनका थोड़ा कम हो गया था। तो ये इनकी कहानी है। और दूसरी, अगर हिस्ट्री की बात अगर सामुद्री की जाए तो ऐसी कहानियाँ हमें हिस्ट्री में पढ़ने को कम मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। सामुद्री अगर कहा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा साल राज करने वाला कोई राज परिवार है तो सामुद्री। 1100 से लेकर 1800 तक, तकरीबन 900 साल इन लोगों ने
राज किया। और कालिकट और कन्नूर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक का पूरा इलाका इनके अंडर रहता था। ये चेरा राज फैमिली से आते थे। हमने चेरा चोल वगैरह सुना है ना, इसमें चेर राज फैमिली से आते थे। इनकी कहानी बहुत लंबी है, कई सामुद्री राजा हुए हैं। उसमें से ये जो फैमिली है ये 900 साल तक इन्होंने राज किया है। कई जगह इन्होंने हार जीत होती रही है इनकी, कोच्चि और ट्रावणकोर राजाओं के साथ। फिर भी अगर इंडिया की पूरी हिस्ट्री ली जाए तो सबसे लंबा राज इनका ही चला है। तो ये इनकी पुरानी कहानी है। और आपको इसके ऊपर पोर्चुगीज़ एक राइटर हैं इबिन बतूता ने अपनी एक किताब है दुराते बरबोसा में सामुद्री और इनके बारे में जिक्र किया हुआ है जब वो इधर राज करते थे। ये है उनकी कहानी। और अगर फिल्म के बारे में बताया जाए, आपको पक्का ये देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से परिवार के साथ जाके देखना चाहिए। स्पेशल इफेक्ट्स भी बढ़िया है और कहानी भी तकरीबन ठीक लेके गए हैं और हिस्ट्री के ऊपर है। ऐसी कई कहानियाँ हैं, हमें प्रमोट करनी चाहिए मेरे ख्याल से देख कर कि ऐसी और भी कहानियाँ जो हमें पता नहीं हैं हमारे देश में, ये आगे आए। और ऐसे ऐसे महारथी हमारे देश में थे जिनके बारे में हमें पता हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। इतनी कहानी सुन चुके हो तो यार लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। आगे भी ऐसे ही अच्छे रिव्यूज़ और कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।